नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भारतीय त्योहार। आज मैं आपको जो सकट चौथ है उसकी तिथि, महत्व, व्रत कथा, शुभ मुहूर्त के विषय में बताने जा रही हूँ। जो सकट चौथ व्रत होता है माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह व्रत स्त्रियां अपनी संतान की दीर्घायु के लिए और सफलता के लिए रखती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं गणेश जी दूर कर देते हैं। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को गणेश जी की पूजा करती हैं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, उसके बाद ही जल ग्रहण करती हैं। इस दिन संकट हरण गणपति का पूजन किया जाता है। इस दिन जो है विद्या, बुद्धि, वारिधि गणेश की पूजा की जाती है और चंद्रमा की पूजा करने का भी विधान है। आइए अब जानते हैं सकट चौथ की तिथि और शुभ मुहूर्त। सकट चौथ व्रत जो है वो 31 जनवरी रविवार को मनाया जाएगा और सकट चौथ के दिन जो चंद्रोदय का समय है वो शाम के 8:40 पर है और चतुर्थी तिथि जो आरंभ हो रही है वो जनवरी 31 को शाम के 8:24 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 1 फरवरी को शाम के 6:24 पर। आइए अब जानते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। सतयुग में एक महाराजा हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। उनके नगर में एक कुम्हार रहा करता था। एक बार उसने अपने बर्तन बनाए और आवे में डाले। आवे में आग लगाने पे बर्तन पके नहीं, कच्चे रह गए। बार बार नुकसान होते देख उसने एक तांत्रिक से जाकर पूछा तो उसने कहा कि चोरी चोरी बच्चे की बलि दे दो, तभी तुम्हारा काम बनेगा। तब उसने तपस्वी ऋषि शर्मा की मृत्यु से बेसहारा हुए उनके पुत्र को पकड़ लिया और संकट चौथ के दिन आवे में डाल दिया। लेकिन बालक की माता ने उस दिन गणेश जी की पूजा की थी और संकट चौथ का व्रत किया था। बहुत तलाशने पर भी जब पुत्र नहीं मिला तो उस स्त्री ने गणेश जी से प्रार्थना की और उनसे विनती की, बहुत रोई। तब सवेरे कुम्हार ने देखा कि आवे के बर्तन पके हैं या नहीं। जैसे ही उसने आवा खोला तो देख के आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि वो छोटा सा बालक घुटनों तक के जल में निर्भीक होकर खेल रहा है। वो बहुत डर गया और डरकर राजा के सामने गया और अपना सारा कुकर्म पाप स्वीकार लिया। राजा ने बालक की माता से मिलने की इच्छा जागृत की और उसे अपने दरबार में बुलाया। तब बालक की माता से चमत्कार का रहस्य पूछा कि ऐसा कौन सा तूने जादू टोना किया है या कौन सा तंत्र किया है, कौन सा पूजा किया है, कौन विधान किया है जिससे तेरा बच्चा आवे में नहीं जला और सुरक्षित है। तब उसने गणेश जी की पूजा के विषय में बताया और सकट चौथ के विषय में बताया। राजा ने भी सकट चौथ की महिमा को स्वीकार किया और पूरे नगर में गणेश जी की पूजा करने का आदेश दे दिया। तब से कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट हरणी माने जाता है और सकट चौथ का व्रत किया जाता है, ऐसा विधान है। जैसे गणेश जी ने उस स्त्री के, उस माता के और सबकी संकटों को हरा, सबके विघ्नों को, परेशानियों को दूर किया, सब पे कृपा की, इसी प्रकार हम सब पे भी कृपा करें और उनकी कृपा हम सब पे हमेशा बनी रहे। बोलो गणपति भगवान की जय हो। ऐसे आपको संकट चौथ या सकट चौथ की पूजा संपन्न करनी है और अपनी पूजा संपन्न करके आरती कीजिए और भगवान से विनती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरा अगला वीडियो फिर देखिएगा।